ओजान मेरी तरफ देखो। उस घर में मेरा दुश्मन रहता है। उसका ज़ैनब से क्या लेना देना? ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ ओजान। उसका लेना देना सिर्फ मेरे साथ है। पर क्या तुम ज़ैनब को एमिर से बचा पाओगे? इस बात का क्या मतलब है? ये साफ है। उस घर में एक आदमी है जो हर कदम पर मेरे खिलाफ होता है। पर ज़ैनब वहां है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। सच कहूं तो मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। मुझे वहां किसी पर भरोसा नहीं है। तुमने गलती की। क्या आप बिल्कुल सही हैं? क्या आप मेरे साथ वो नहीं कर रहे जो मेरी मॉम ने आपके साथ किया? जैसे आप नाखुश आप चाहते हैं मैं और ज़ैनब भी रहें। क्या ज़ैनब भी निहान की तरह एक ऐसे आदमी से शादी कर ले जिससे वो प्यार नहीं करती? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सब लोगों ने मिलके आपके प्यार को पूरा नहीं होने दिया, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुम ज़ैनब से इतना प्यार करते हो? वाह ज़ैनब, हाँ निहान। केमाल कहाँ है ज़हीर? वो तो शायद मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? वो यहाँ पर आने वाला है। 1 घंटे में वो लोग भी यहाँ आएंगे पासपोर्ट लेने के लिए। तो कहाँ? वो लोग अपने पासपोर्ट यहाँ से 1 घंटे में लेके जाएंगे। सब कुछ तैयार है? क्या उन्होंने एड्रेस बदला? हाँ, एक और बात, इस आदमी का क्या करूँ? अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब, अफसाने, क्या आपने ज़ैनब को कहीं देखा? जी वो तो आपके कमरे में थी। नहीं, वहां तो नहीं है। तो शायद वॉक करने गई होंगी। ज़हीर, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर हूँ केमाल भाई। हाँ देख गए। क्या वो आ गए हैं? नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन बात कुछ और भी है। क्या वो? तुम क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी थी। उसकी तरफ मत देखो। तुम भी खाओगे? निहान, ठीक है, मत खाओ। तुम्हें तो पता है जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो मुझे ज्यादा भूख लगती है। हाँ
अच्छे से खा लो। क्या तुम मेरी बात सुनते हो? मैंने तुमसे कहा था इन बातों में मत पड़ो, लेकिन तुम तो। अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो मुझे इन बातों में कभी पड़ना ही नहीं पड़ता, और तुम ये खाना नहीं बल्कि खुद को खा रही होती, समझी? हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन ये ज्यादा टेस्टी है। सुनो, अगर ये मिशन सच में कंटिन्यू हो रहा है तो मैं इसमें काम करूंगी। देखो, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, पर ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है। मैं तो घर पर भी नहीं रह पाती, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सब से बाहर कैसे निकलूं। काश हमने भी उनकी तरह ऐसा ही कदम उठा लिया होता, काश ऐसा किया होता, पर हमने ऐसा नहीं किया। और अब हम किसी अंधे की तरह बस रोशनी ढूंढने में लग गए हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये सब खत्म कैसे होगा। अफसाने, ज़ैनब। ओजान सर, मेरे ख्याल से आपके कमरे में एक नोट है। मैंने उसे आपके घर से जाने के बाद देखा। वो टेबल पर रखा है। ये क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए। मेरे डार्लिंग हस्बैंड, हालांकि हम बहुत कम वक्त के लिए साथ रहे हैं, लेकिन हम चाहे कितना भी कहे कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, वो नहीं समझेंगे। नहीं, नहीं। और तुम जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? तुम्हारी मॉम और बाकी के लोग सब वही हैं। मैं कभी एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं करना चाहती, और मैं तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा बनकर नहीं रहना चाहती। मैं मानती हूँ कि हमने गलती की है। मैं जा रही हूँ बहुत दूर, और आने वाले वक्त में हमें डिवोर्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं। टाइम क्या हुआ जरा देखना। टाइम हो चुका है सही। वो एजेंट आ गया। किमाल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जाओ और जाके थोड़ा और खाना खा लो। निहान, अगर आज हमने ये कर लिया ना। और हाँ, साथ में वो दोनों भी आ गए। चलो चलो। ज़हीर, हाँ, तुम उस तरफ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। और मैं कहाँ से जाऊँ? तुम यही रुकोगी समझ के। और फिर ये कहते हैं आदमी और औरत इक्वल होते हैं, है?
लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि वहीं पर खड़ी रहो। क्या हो रहा है? रुको, हम पुलिस हैं। इन्हें भी अब आना था, कसम से यार। किसी ने कंप्लेन की होगी तभी ये लोग पकड़े तो गए। फिर अब क्या होगा? हमें देखना होगा कि नहीं ये लोग कहाँ ले चल रहे हैं। देखो निहाल, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दो। मैं उनको लेकर आ रहा हूं। क्या इसने अपनी दवाई ली है? ठीक है। देखो, क्या हम बात कर सकते हैं बेटा? मेरी बात सुनो। तुम्हें लोगों के फैसले और चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए बेटा। मेरी बात सुनो तुम। छोड़ो इसे। ओजान, ओजान, बेटा ओजान। ओजान, 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 ये तुमने क्या कर लिया? ओजान, ओजान, ये तुमने क्या किया? जाओ जल्दी। ओजान, एम्बुलेंस! ओजान, ओजान, क्या किया तुमने ये बेटा? जाओ। तुमने क्या कर लिया तुमने ये? ओजान, बाहर निकलो। ये कौन सी जगह है? निकलो। तुम हमें ये कहाँ लेके आए हो? यहाँ ये खड़े हो। पुलिस स्टेशन तो नहीं लग रहा। अब चलो। सरप्राइज! वो फोन नहीं उठा रहे। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके नाम पर कोई कंप्लेंट लिखी ही नहीं है। वो उन्हें शायद कहीं और ले गए। सही कह रहे हो। इसका मतलब मुझे जब समझ नहीं आता तो मेरा सिर दर्द होता है। उन्होंने कैरन और उसके पति को किडनैप किया है। तो फिर? तो हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन पुलिस उसे लेकर गई है। उन्हें पुलिस से कौन किडनैप कर सकता है? मुझे लगता है ये सब किसी ने जरूर प्लान किया था।
ये सब कुछ सिर्फ एक गेम है, और ऐसे गेम का खिलाड़ी सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही इंसान हो सकता है। हम लोग इसका क्या करें? सारे सबूत मिटा दो, समझे तो मेरी बात। जैसा कि आप दोनों देख ही सकते हैं कि पुलिस मेरे लिए काम करती है, और अगर तुम दोनों पुलिस से बच भी गए तो भी मुझसे नहीं बच सकते। हम बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा। हम सब भुलाकर यहाँ से चले जाएंगे। मैंने तुमसे बात नहीं की है, और कैरन तुम्हारी बात अलग है। अगर तुम यहाँ से सब कुछ भुला कर जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना दिमाग यहीं छोड़कर जाना होगा। दोनों फोन नहीं उठा रहे, एमिर भी नहीं उठा रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। बात हाथ से निकल जाए उसके पहले सब संभाल लो तुम, और अपने बच्चों के बारे में सोचो जरा। डरने की बात नहीं है, आप लोग उन्हें सही समय पर ले आए। हमने ट्रीटमेंट कर दी है। अभी हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और होश आने पर हमारे साइकोलॉजिस्ट उन्हें विजिट करेंगे। आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जब उसे होश आएगा, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है वो वजह उसे तंग करती रहेगी। हमें उस लड़की ज़ैनब को ढूंढ कर लाना ही होगा, किसी भी हालत में उसे लाना होगा। तुम सच में पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करने से तुम उन्हें सबक सिखा सकती हो? मुझे यकीन है समा। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तुम क्या करोगी ज़ैनब? कहाँ जाओगी तुम? मैं तुम्हें अपने घर ले चलती, लेकिन मॉम तुमसे गुस्सा है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करोगी तुम ज़ैनब? मैं कहाँ जाऊँ, बस इसके बारे में सोचो तुम। हाँ, अंकल हुसैन को तुम्हें देखकर हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम वहाँ भी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। हमें भी चलना चाहिए अब। रुको, क्या हो गया? मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं निहान, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैं थक चुका हूं चूहे बिल्ली का गेम खेल खेल के। अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं मानता हूं कि मैं गलत था, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन तुमसे भी गलती हुई। तुम्हें मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता देना चाहिए था। गलती हो गई। हो तो गई, और ये नहीं होनी चाहिए थी। निहान, मैं वो हर चीज से, हर इंसान से लड़ रहा हूं जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। काश कुछ किया होता। केमाल, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, देखो मैं यहीं पर हूँ। ये काफी नहीं है, ये सब मेरे लिए काफी नहीं है निहान। मैं तुम्हारे लिए परिवार के खिलाफ गया। तुम देख रही हो ना, सबकी जिंदगी खराब हो रही है। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे नहीं पता,
शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं हो पाया मुझसे। निहान, उस अंगूठी को निकाल दो, अपने हाथ से निकाल दो इसे। अपना हाथ दो मुझे, दो दो ना। चलो चल के सब कुछ बता देते सबको। अपना हाथ दो निहान, मेरे साथ चलो अभी। चलो आओ ना। तुम ये कहीं इसलिए तो नहीं कह रहे ताकि ज़ैनब और रुज़ान अलग हो जाए? नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें एक साथ देखना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी बहन ने किससे शादी की है। देखो, मुझे पता है कि रुज़ान बहुत मासूम है और तुम भी ये जानती हो। तुम चलो, हम सबको जाकर सब कुछ बता देते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। अगर हम एक साथ लड़े तो हम जीत सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है निहान। तो बताओ, मुझसे क्यों भाग रहे हो? मुझसे बचने के लिए, या फिर बात कुछ और ही है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू वेरी मच। मैं ये सब कुछ सिर्फ हमारे प्यार के लिए कर रहा हूं निहान। तुम चलो ना, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। बीते कल को दफना देते हैं। चलो। चलो निहान, आ जाओ। कमाल, तुम्हारा फोन बज रहा है, शायद कुछ अर्जेंट हो। हेलो जी, बोलिए मिसेस विल्डा। मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए यहाँ घंटों नहीं बैठ सकता। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पति का खून तुम पर उड़ने वाला है। कह दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोलो। अब ये हुई ना बात। बोलो, बोलो। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? क्या नोट पर और कुछ लिखा है? बोलिए। नहीं, कुछ नहीं।
तुम बस जैनब को यहाँ ले आओ। अगर मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जैनब का हिसाब मैं चुकता करूंगा, समझे? याद रखना। अगर मैं तुम्हें अपना हाथ अभी दूं तो क्या तुम चलोगी? तुम अपना हाथ अभी आगे नहीं बढ़ाओगे। बंदूक नीचे करो उसे। पहले तो मुझसे बात कर। वो आए थे, उन्होंने पूछा उस रात क्या हुआ था। और मेरे ख्याल से तुम जानती हो वो कौन थे। तुम्हारी बीवी आई थी और उसके साथ एक आदमी भी था, पता नहीं कौन था वो। केमाल, कब आए थे वो लोग? जिस दिन तुम आए थे उसके पहले। और उन्होंने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया? एक वॉइस नोट। अननोन नंबर है। नहीं प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये किसने भेजा होगा? शायद ब्लैकमेलर हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं? कहाँ हो तुम? मैंने उन आदमियों से काम करवा लिया है सर। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं घर आ गया हूँ। कपड़े बदलने की जरूरत थी सर। जहाँ मैं कहूँ इन्हें वहाँ ले जाओ। उन्होंने पूछा कि उस रात क्या हुआ था। और मुझे लगता है तुम जानती हो वो कौन थे। तुम्हारी बीवी थी और उसके साथ एक आदमी भी था। मैं उसे नहीं जानती। केमाल, एमिर अब जानता है। हाँ, वो जानता है। पर उसे ये नहीं पता कि हम भी जानते हैं।
असली लड़ाई के लिए। केमा, हम एमिर की बात कर रहे हैं। उससे पता है उस रात क्या क्या हुआ था। उसने कैरन को हमसे पहले ही किडनैप कर लिया। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? अब हम सब जानते हैं। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पागल कर देगा केमाल। देखो, ये एटीट्यूड नहीं है, ये सच्चाई है निहान। पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ केमाल। सच्चाई ये है कि एमिर अब हमारे पीछे लगा है और वो हम दोनों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि कैरन हमसे कुछ छुपा रही थी, और एमिर को इसी बात का डर है कि कहीं हमें सच्चाई का पता ना चल जाए। हम इतने समय तक सिर्फ गेस कर रहे थे निहान, लेकिन सच्चाई हमारे सामने है। और मुझे बस इसी बात का डर है। अब हम क्या करेंगे? एक काम करो, तुम अभी ओजान के पास जाओ और मैं जाकर ज़ैनब को ढूंढता हूँ। हमें एमिर का ये मुखौटा किसी भी हाल में उतारना ही पड़ेगा, पर धीरे धीरे। तुम उस तक कैसे पहुंच पाई? कैसे? एमिर का फोन है। शांत हो जाओ, उठाओ। पर मैं उससे क्या कहूंगी केमाल? तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना उससे है, हमें नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ और मुझे अभी कुछ पता चला है। मैं शॉक में हूँ। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन नहीं बता सकती। क्या पता चला है? ओजान ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रही हो? अब वो ठीक है? हाँ, सब हॉस्पिटल में हैं और मैं भी अब हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। अब उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो ओजान को ये करना पड़ा? ज़ैनब घर छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? कोई जानता है वो कहाँ गई है? वो कोई भी नहीं जानता। ये सोएडेर भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भाई बहन साथ मिलकर हमें तबाह करना चाहते हैं। बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं। मैं फोन रख रही हूँ एमिर। अब इस बेवकूफ को देखो। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो ज़ैनब? यहाँ आने से पहले तुमने सोचा नहीं? मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उस दर्द को बढ़ाती जा रही हो। कितनी बेरहम हो तुम। तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। क्यों हो तुम इतनी बेगैरत? हाँ, क्यों हो इतनी बेमरौवत? चली जाओ यहाँ से। मेरे दिल में और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रुको रुको सालेह, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। मेरे पास कोई और जगह नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर तुम्हें ज़ैनब मिल गई तो क्या तुम उसे ले आओगे? अगर वो चाहेगी तो हाँ। मैं उसे घर जाने नहीं कह सकता। पहले मुझे ज़ैनब को ढूंढना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि वो चली क्यों गई। बाकी उसका फैसला है। ये सब खत्म नहीं होगा। हम एक साथ रहने की इतनी कोशिशें कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक उम्मीद है और हम इस उम्मीद के पीछे भाग भी रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। जितना हम साथ रहते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। देखो, इस तरह से तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे निहान। तुम अपनी कमजोरी नहीं बता सकती
और तुम्हें मजबूत रहना होगा। जिंदगी तुम्हें जीतने का मौका दे रही है निहान। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। सालेह, देखो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुमने मुझे सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे मेरे वजूद को तोड़ के रख दिया है। लेकिन तुमसे मैंने कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने कहा था कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, तुमने कहा तो रुकना चाहिए और मैं रुका रहा, और उतनी देर में तुमने किसी और से शादी कर ली। और तुमने रुकने के लिए नहीं कहा था, तुमने कहा था हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मेरा मतलब वही था। जब वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया, तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया और मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मैंने अपना रास्ता चुन लिया था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाई। तो यहाँ क्या मुझे यह बताने आई हो कि तुम उस लड़के से कितना प्यार करती हो? अगर करती हो तो फिर यहाँ भाग के क्यों आई? क्यों मेरे दर्द को कुरेदने यहाँ फिर से चली आई ज़ैनब? उसका परिवार नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं, इसलिए मैं वहां से भाग गई। क्या प्लान करके आई हो ज़ैनब? यहाँ आने से पहले तुमने कोई प्लान तो जरूर बनाया होगा। कहीं एक रात के लिए छुपने की जगह तो नहीं चाहिए थी? और तुम्हें मेरी याद आ गई। क्या वो ठीक है? हाँ, वो अभी सो गया। मैं अपने परिवार को बचाने की चाहे कितनी भी कोशिश करूं, कोई ना कोई सोएदेर आकर हमें परेशान करता ही है। अमीर, हम सब परेशान हैं, प्लीज शांत हो जाओ। मैं भी परेशान हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे शांत हो जाना चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। उजान, तुमने सबको डरा दिया था। तुम बहुत शरारती हो। ज़ैनब लौट आएगी, मेरा यकीन करो, वो आ जाएगी। वो चली गई, इस परिवार से डर गई, मुझे छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। बेचारी लड़की। वो आ जाएगी, तुम देखना। तुम्हें इतना यकीन है? मैंने केमाल को फोन किया था। मैंने उसकी बहन को यहाँ लाने को कहा है। आपको भी यकीन है? उसका भाई ज़ैनब को ले आएगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप कैसे सर? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मैं जैसा हमेशा रहता हूँ बिल्कुल वैसा ही हूँ तूफान। अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो मैं अपने मूड की और अपने हेल्थ की रिपोर्ट तुम्हें रोज भेजता रहूंगा। लगता है तुम मुझे अपना दोस्त समझने लगे हो। अब मुझे मेरा सवाल पूछने दो। गाड़ी का क्या हुआ? सर, गाड़ी को गैरेज में भेज दिया है और उसके सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। अब मैं ये पता लगाता हूँ कि कैरन और उसके पति को कहाँ ले गए हैं। जरूरत नहीं है।
सर क्या मतलब मतलब आपका? ये है कि तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं है कि कैरन और उसका पति कहाँ है। तुम जाओ तूफान, आज के लिए काफी है, बस हो गया। जाओ जाओ।